Hello students, good morning. This is your English class and I am your teacher Smriti Miss. And today in this class I'm going to explain you use of is with he and she. Okay, I have already explained use of I with am, you with are, and today we are going to understand he and she, and with it use of is. Okay, use of is with he and she. Okay, so now let's start. So students, here you can see there are some pictures and sentence is also written over here. Okay, तो हम लोग को यही पहले जानना है. First let's read it. Using is with he and she. To talk about a boy or a man we say he is. जब भी हम किसी लड़के या फिर आदमी के बारे में या एक लड़का या फिर एक आदमी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तब लगाते हैं हम लोग ही. ओके, ये ही हमेशा बॉयज़ में यूज़ होता है, बॉयज़ या फिर मैन, बॉय या फिर मैन में यूज़ होता है. ओके, जब हम लड़कों के बारे में बात करें, लड़के नॉट लड़कों एक्चुअली, एक लड़का के बारे में बात करते हैं या फिर एक आदमी के बारे में बात करते हैं तब हम लोग लगाते हैं ही. और ही क्या होता है, ही के साथ क्या फॉलो अप होता है, ही के साथ साथ हम लोग को इज़ भी लगाना पड़ता है. ओके, जैसे कि ही इज़ अ बॉय बोलते हैं ना, मतलब एक लड़का. ओके, एक लड़का या फिर एक आदमी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तब हम लोग लगाते हैं ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं, इज़. जैसे मैंने आप लोग को बताया, जब हम लोग आई बोलते हैं तो आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, इज़ और आर यूज़ नहीं होता है ना. यू के साथ वैसे ही इज़ एम यूज़ नहीं होता, यू के साथ हमेशा आर यूज़ होता है. ओके, तो यहाँ पे भी ये रूल क्या है, ही के साथ इज़ ही होता है. जब हम लोग ही बोलते ही हम लोग को समझ में आ जाता है कि हम किसी एक लड़के या फिर एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे तब हम लोग ही नहीं लगाते हैं. जैसे कि अगर एक से ज़्यादा बॉयज़ है, ओके, जो ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो हम लोग ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड नहीं बोलेंगे, वी विल से दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. ओके, मतलब वो लोग ग्राउंड में खेल रहे, लड़के लोग ग्राउंड में खेल रहे, मतलब एक से ज़्यादा है तो हम लोग ही नहीं लगा सकते. ओके, तब लगता है दे. तो जब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस में ही लगा हुआ है तो ये आप लोग को समझ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए. ही देखते ही आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसी एक लड़का के बारे में बात कर रहे, एक ही लड़के के बारे में बात कर रहे. ओके, नाउ अनदर इज टू टॉक अबाउट अ गर्ल और अ वुमन वी से शी इज़. ओके, अब यहाँ पे बोला गया है जब हम किसी एक लड़की या फिर एक औरत के बारे में बात करते तब हम लोग यूज़ करते शी इज़. ओके, जैसे ही बोलते ही लड़का समझ में आ जाना चाहिए, वैसे ही शी बोलते ही लड़की. ओके, जब हम किसी लड़की या फिर किसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं एक, ओके, जब हम किसी एक लड़की या फिर एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं तब लगता है शी. ओके, तो आप लोग जैसे सेंटेंस में दिखाई दे कि शी लगा हुआ है तो आप लोग को समझ जाना चाहिए यहाँ पे सिर्फ एक औरत या फिर एक लड़की के बारे में बात हो रहा है. ओके, अब देखिए, जैसे ही आप नीचे देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है ही और शी इज़ माई ब्रदर. अब ब्रदर बोलते ही क्या है, लड़का है ना, एक लड़का है, ब्रदर लड़का है, तो ऑब्वियसली आपको कहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ही में. ही इज़ माई ब्रदर होगा. वैसे ही दूसरा ऑप्शन में देखिए, ही शी इज़ माई फादर. अब फादर बोलते ही आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए फादर क्या है, एक आदमी है ना. तो आदमी में क्या लगेगा, मैंने क्या बताया, ही, है ना. तो क्या होगा, ही इज़ माई फादर. ओके, तो वैसे ही अगर जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे कि रीटा, रीटा इज़ माई फ्रेंड. अब मैंने बोला रीटा इज़ माई फ्रेंड. अब रीटा नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा रीटा एक लड़की है ना. तो अब फिर से हम लोग रीटा नहीं बोलेंगे, उसमें क्या लगाएंगे, रीटा के नाम के बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शी इज़ अ गुड गर्ल. शी बोलते ही आपको समझ में आ गया है ना, गर्ल बोलते ही समझ में आ गया कि लड़की के बारे में बात करें. शी इज़ अ गुड गर्ल मतलब वो एक अच्छी लड़की है. कौन, रीटा. ओके, तो इस टाइप से हम लोग ही और शी यूज़ कर सकते हैं. ओके, ही लगता है बॉयज़ में, शी लगता है गर्ल्स में. और जब हम सिर्फ एक ही लड़का या फिर एक ही लड़की के बारे में बात करते हैं या फिर एक आदमी या एक औरत के बारे में बात करते हैं तभी ही या शी का प्रयोग किया जाता है. ओके, और ही के साथ इज़ लगता है, शी के साथ भी इज़ लगता है, आर नहीं यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक इंसान के बारे में बात करें, एक ही इंसान, एक लड़का या फिर एक लड़की, एक आदमी या फिर एक औरत, इसीलिए यहाँ पे इज़ लगेगा, आर नहीं लगेगा. ओके,
So I hope you all understood, students. If you have any doubts, you can ask me, okay? Thank you and have a nice day.